जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी कानून के रूप में आम जनता को एक बहुत शक्तिशाली हथियार मिला था, जो दिया था बहन कुमारी मायावती ने सन 2011 में, जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी चौथी बार। आप जानेंगे क्या था जनहित गारंटी कानून। इसको विस्तार से जानना जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती ने हमेशा आम जन के लिए, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के अधिकारों, हुकूकों की रक्षा के लिए हमेशा कानून बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। 4 बार सरकार रही और चारों बार हर शासनकाल में अलग अलग नए नए कानून, और जो शायद बहुत से कानून तो देश में पहली बार बनाए। ये जनहित गारंटी कानून भी देश के किसी राज्य में पहली बार उत्तर प्रदेश में 2011 में बहन कुमारी मायावती ने बनाया था और उसे लागू किया था। ये जो था, मुख्य उद्देश्य इसका था कि लोक सेवाओं की उपलब्धता के लिए समय सीमा निर्धारित करना। लोक सेवा मतलब जो पब्लिक के काम है, पब्लिक से, आम जनता से संबंधित जो काम है, उनकी समय सीमा निर्धारित करना कि इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि कहीं भी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या दूसरा राज्य, क्या केंद्र सरकार, जो खास करके सरकारी विभाग होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो जनता के सरोकार से जुड़े होते हैं, वहां कोई समय सीमा नहीं होती। अफसरों की मर्जी होती है, जब चाहे काम करें या ना करें, 1 दिन में करें या 10 दिन में करें या 1 महीने में करें। इस पर लगाम लगा दी थी बहन कुमारी मायावती ने, समय सीमा निर्धारित करके। और इस अधिनियम में कुल 11 धाराएं थीं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी बोलते हैं, 1908 के तहत इसको सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त था। सिविल न्यायालय का ये, क्योंकि कानून बना करके न्यायालय का अधिकार देना भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके तहत आम जन को प्रथम चरण में चिन्हित सेवाएं निर्धारित समय से हासिल करने की गारंटी मिल गई थी। प्रदेश की जनता को दिन प्रतिदिन के कार्यों में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जनहित गारंटी अध्यादेश के रूप में लाया गया और फिर इसे कानून बनाने का काम किया गया। हालांकि इससे पहले सूचना के अधिकार का कानून है, लेकिन सूचना के अधिकार का कानून समय सीमा निर्धारित नहीं करता था। आप जवाबदेही अफसरों की मांग सकते थे, लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं करता था। ये कानून 15 जनवरी सन 2011 से प्रदेश में लागू हो गया था और इस कानून के तहत प्रथम चरण में राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य व खाद्य और रसद विभाग को शामिल किया गया था। इसके तहत आने वाले विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई थी। समय से कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ 250 से लेकर के 5000 रुपए तक का अर्थदंड यानी पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कानून, खास करके जनता से जुड़े जो काम होते हैं, जिनको अधिकारी टाल मटोल करते रहने की आदत पड़ गई होती है, बार बार दौड़ाने की, चक्कर लगवाने की आदत होती है, वो सब अधिकारियों के ये जो मनमर्जी को खत्म करने वाला था कानून, और आम जन को इससे बहुत ही राहत मिली थी। उस समय विभिन्न अखबारों ने तमाम सारी प्रतिक्रियाएं दी थी, जिसमें बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन थी, अर्जी दें, वक्त पर
पूरा होगा काम। उत्तर प्रदेश में लागू हुआ जनहित गारंटी कानून। अलग अलग काम के लिए तय हुई समय सीमा। लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई। जनता को टरकाने वाले अफसर सावधान। जनहित गारंटी कानून के रूप में मिला आम जन को एक और शक्तिशाली हथियार। निर्धारित समय में चिन्हित सेवाएं हासिल करने की मिली गारंटी। जनहित गारंटी अध्यादेश अधिनियम बना। सिविल न्यायालय प्रक्रिया जैसी सुनवाई की व्यवस्था। जनहित गारंटी अध्यादेश राज्य का अधिनियम बना। तो इस तरीके से जो जनहित गारंटी कानून था, ये एक नई पहल थी जो कि शायद पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये शुरू किया गया, बनाया गया, इसे लागू किया गया। तो बहन कुमारी मायावती हमेशा जनता से जुड़े, जनता की तकलीफों को देखते हुए, जो भी इनको जनता की तकलीफों के बारे में पता लगता था, आ रही दिन प्रतिदिन की सरकारी अधिकारियों की तरफ से लापरवाही या कठिनाइयों का पता लगता था, बहन कुमारी मायावती तुरंत इसके लिए अधिकारियों को तलब करती थी, उनको जवाबदेही करती थी, उनके औचक निरीक्षण करती थी और कानून बना करके और उनको दिशा निर्देश दे करके ये सुनिश्चित करती थी कि आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे पुलिस विभाग की बात हो, चाहे और किसी विभाग की बात हो, पुलिस विभाग के कानून व्यवस्था की बात हो, हर समय लगातार बहन कुमारी मायावती उनको निर्देश देती रहती थी, उनकी मीटिंग बुलाती रहती थी, उनकी समीक्षा करती रहती थी, ताकि अधिकारी सतर्क रहें और आम जनता की शिकायतों को, आम जनता के कार्यों को, जो रोजमर्रा के काम होते हैं अदालत के, कोर्ट के, तहसील के या कलेक्टर के ऑफिस के, वो समय सीमा के अंदर निर्धारित हों और आम जन को परेशानी नहीं उठानी पड़े, आम जन को समय बर्बाद ना करना पड़े, उनको धक्के ना खाने पड़े। इसलिए बहन कुमारी मायावती हमेशा अपने इस कानून व्यवस्था की रखवाली के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने हमेशा कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया, चलाया और आम जन को ये भरोसा दिलाया कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो जनता के मालिक नहीं है, जनता के सेवक हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। हमें इससे अपने आप को सुधारने का, अपने आप को मार्गदर्शन हमारा होता है आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से, कमेंट से। सभी का धन्यवाद, सभी को आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।